कहानी की शुरुआत एक अंतिम संस्कार से होती है, जहां स्टीव नाम का एक लड़का अपने दोस्त डैरन को आखिरी बार अलविदा कह रहा था। लेकिन उस वक्त डैरन अपनी कब्र में आराम से गेम खेल रहा था। लेकिन ये चल क्या रहा है? खैर, कुछ दिन पहले तक डैरन बाकी सभी लोगों की तरह एक आम जिंदगी जी रहा था। उसके पास एक प्यारा सा परिवार और स्टीव जैसा दोस्त भी था। एक दिन जब वो दोनों सड़क किनारे कुछ बातचीत कर रहे थे तो अचानक से एक अजीब सी गाड़ी उनके सामने आई, जिसमें बैठे किसी आदमी ने उनके सामने एक पैम्फलेट फेंका, जो असल में दुनिया के सबसे बड़े हॉरर शो का पैम्फलेट था। कुछ देर बाद क्लास में भी डैरन सिर्फ उस पैम्फलेट को ही देख रहा था और जल्द ही प्रोफेसर कर्सी को इस बारे में पता चल गया और उन्होंने डैरन को इस शो में ना जाने की सलाह दी, क्योंकि कर्सी के मुताबिक ये शो गैर कानूनी तरीके से चलाया जाता था और इसे चलाने वाले लोग अक्सर कमजोर लोगों का फायदा उठाते हैं। पर अपने टीचर से चेतावनी मिलने के बावजूद भी डैरन और स्टीव उसी रात को छुप छुपा कर हॉरर शो देखने के लिए पहुंच गए। और जब वो लोग बताई हुई जगह पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक और कागज मिला जिस पर उनसे टिकट के पैसे मांगे हुए थे, और ये पढ़ते ही स्टीव ने उन दोनों की टिकट के पैसे काउंटर पर दे दिए। लेकिन जब अगले कुछ मिनटों तक उन्हें सामने से कोई जवाब नहीं मिला तो स्टीव ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। और जैसे ही उसने पैसे उठाने के लिए अपना हाथ काउंटर में डाला तो किसी अनजान चीज ने उसके हाथ पर जोर से काट लिया और अगले ही सेकंड उन्हें उनकी टिकट्स भी मिल गई। इसके बाद जब वो लोग अंदर गए तो उनकी मुलाकात एक अजीब से आदमी से हुई, जिसने उन दोनों से पूछा कि तुम्हें कोई दिल विल की बीमारी तो नहीं है ना। जब दोनों ने इसका जवाब ना में दिया तो उन्हें अंदर भेज दिया गया, जहां सबसे पहले एक बड़े सर वाले आदमी ने वुल्फ शो दिखाया, जिस दौरान भेड़िए ने दर्शकों में बैठी हुई एक औरत का हाथ चबा दिया, जिसे देखकर सभी लोग डर गए थे। और अगले ही सेकंड अचानक उस औरत का हाथ दोबारा से उग गया, जिसके बाद उसने उन सभी को अपना नाम कोरमा लिम्स बताया और यही उसकी सुपर पावर थी। इसके बाद स्टेज पर अलेक्जेंडर नाम का एक आदमी आया, जिसके पेट में बहुत बड़ा छेद था। और फिर डायना की बारी आई, जो अपने दांतों से रस्सी को पकड़कर नीचे उतर सकती थी। डायना के बाद एक आदमी की बारी आई जिसके पास दो बड़े बड़े पेट थे और उन सभी ने एक के बाद एक अजीबोगरीब करतब करके दिखाए। अब बारी थी मैडम ट्रुस्का की, जिसने डैरन को अपने साथी के तौर पर चुना। और जैसे ही उसने डैरन को छुआ तो अचानक ट्रुस्का के चेहरे पर दाढ़ी उग गई और ठीक उसी वक्त ट्रुस्का को डैरन के बारे में अजीब अजीब सी चीजें दिखाई दी। और जब उसने डैरन से उसका नाम पूछा तो डैरन ने झूठ बोलते हुए अपना नाम फ्रेड बता दिया। अपनी दाढ़ी काट कर ट्रुस्का ने तुरंत ही अपनी परफॉर्मेंस को खत्म कर दिया, जिसके बाद उसने बैक स्टेज जाकर मिस्टर क्रेप्सली से स्टेज पर ना जाने को कहा, क्योंकि उसके मुताबिक कोई अनहोनी होने वाली है। लेकिन क्रेप्सले उसकी बात ना मानते हुए स्टेज पर चला गया, जहां उसने सभी को बताया कि उसका स्पाइडर मैडम ऑक्टा अपने पिंजरे से भाग गया है। इसके बाद क्रेप्सले ने अपनी टोपी से एक खरगोश निकालने की कोशिश की, पर सभी को हैरान करते हुए उसकी टोपी में से मैडम ऑक्टा निकला, जो बहुत ही ज्यादा जहरीला था। सभी के सामने खुद को शांत रखते हुए क्रेप्सले ने उसे काबू करने की कोशिश की, पर उस मकड़ी ने जगह जगह कूदना शुरू कर दिया, जिसके बाद क्रेप्सले ने उसे एक बांसुरी से काबू करने की कोशिश की। तभी स्टीव ने डैरन को बताया कि उसने क्रेप्सले के बारे में एक किताब में पढ़ा था, जिसके मुताबिक क्रेप्सले असल में एक इंसानी रूप में छुपा हुआ राक्षस था। तभी वो स्पाइडर मैडम ऑक्टा उछलकर डैरन की टांग पर बैठ गया, जो उसे देखते ही तुरंत उसके वश में आ गया। तभी प्रोफेसर कर्सी कुछ पुलिस वालों के साथ उस शो को बंद करवाने के लिए वहां पहुंच गया। वहां से निकलते वक्त डैरन वैम्पायर के कमरे में घुस गया, जहां एक ताबूत पड़ा हुआ था। और जैसे ही डैरन ने उसे छुआ तो वो अपने आप ही खुल गया और तभी उसकी नजर मैडम ऑक्टा पर पड़ी और उसने वो बांसुरी उठाकर उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। लेकिन अगले ही सेकंड डैरन के कानों में पास आती हुई एक आवाज पड़ी और वो तुरंत ही मैडम ऑक्टा को लेकर एक अलमारी में छुप गया। कुछ देर बाद उस कमरे में क्रेप्सले और गैवनर आए। वो लोग टाइनी नाम के एक आदमी के बारे में बात कर रहे थे, जो वैम्पायर्स का शिकार करने पर तुला है और हो सकता है कि जल्द ही वो उनकी जान का भी दुश्मन बन जाए। इस सब के बावजूद भी क्रेप्सले अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ लड़ाई शुरू नहीं करना चाहता था। तभी उनकी बातचीत के बीच में ही स्टीव उस कमरे में घुस गया और उसका कहना था कि उसे उन दोनों के राज के बारे में पता है। पर यह बात सुनते ही गैवनर ने उसे गले से पकड़कर पूछा कि क्या तुझे किसी और ने यहाँ भेजा है, जिस पर स्टीव ने उसे बताया कि असल में उसने क्रेप्सले के बारे में एक किताब में पढ़ा था,
और गैवनर के उसे छोड़ते ही स्टीव ने भी उन दोनों की ही तरह वैम्पायर बनने की इच्छा जाहिर की, पर उन दोनों ने ही उसे वैम्पायर बनाने से इनकार कर दिया, जिस पर स्टीव ने उसे समझाया कि असल में इंसानी तौर पर मेरी जिंदगी बहुत बोरिंग हो गई है, फन चाहिए मेरे को। यहाँ तक कि उसके माता पिता को भी उसकी कोई फिक्र नहीं थी। उसकी ये बात सुनकर क्रेप्सले ने उसका खून चख कर देखा, जिसके बाद उसने स्टीव से कहा कि तेरा खून खट्टा है यार, वैम्पायर बनने के लायक ही नहीं है तू, और उन्होंने उसे जलील करके कमरे से बाहर निकाल दिया। गैवनर के उस कमरे से बाहर जाने के बाद भी डैरन उस अलमारी में ही छुपा हुआ था, पर कुछ देर बाद ही क्रेप्सले ने अपने स्पाइडर को ढूंढना शुरू कर दिया और उससे बचने के लिए डैरन अलमारी के और अंदर घुसता चला गया, जहां उसे एक खुफिया रास्ता मिला, जिस पर चलते हुए वो उस जगह से बाहर निकलकर एक रास्ते पर पहुंच गया, जहां उसकी नजर एक अजीब सी गाड़ी पर पड़ी और उसके रुकते ही डैरन उसमें बैठ गया। वहां उसकी मुलाकात टाइनी नाम के एक आदमी से हुई और टाइनी ने उसे देखते ही उससे पूछा कि क्या उसका नाम स्टीव है, जिसके बाद वो उससे इंसानी शरीर के बारे में बातें करने लग गया। तब तक डैरन को भी कुछ अजीब सा लगने लग गया था और उसने गाड़ी से बाहर जाने की इच्छा जाहिर की, पर टाइनी ने उसे धमकाकर चुप करवा दिया। इसके बाद टाइनी ने उसके सर से बालों का एक गुच्छा तोड़ा, ये चेक करने के लिए कि कहीं डैरन कोई वैम्पायर तो नहीं। कुछ देर बाद उसने डैरन को उसके घर के बाहर उतार दिया, साथ ही उसकी साइकिल को भी गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया। अगली सुबह डैरन उस स्पाइडर को अपने स्कूल लॉकर में छुपाते वक्त उससे बातें कर ही रहा था कि तभी स्टीव वहां पहुंच गया और जैसे ही उसे मैडम ऑक्टा के बारे में पता चला तो उसने अपने दोस्त को डांटना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो मैडम ऑक्टा को करीब से देखने लग गया। पर स्कूल की घंटी की आवाज सुनते ही अचानक से वो पिंजरा स्टीव के हाथ से गिर गया, जिसके चलते वो स्पाइडर आजाद हो गया और ठीक उसी समय बहुत सारे बच्चे भी क्लासेस से बाहर निकल आए, जिससे वो स्पाइडर काफी ज्यादा डर गया था। ये देखने के बाद डैरन ने बांसुरी की मदद से उसे वापस बुलाने के बारे में सोचा, पर उससे वो बांसुरी भी नीचे गिर गई। कुछ देर बाद बाकी बच्चों को भी मैडम ऑक्टा के बारे में पता चल गया और अब सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर रहे थे। उधर वो स्पाइडर स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और इधर स्टीव एक झाड़ू से उसे मारने की किसी तरह बचते बचाते हुए वो स्पाइडर छत पर चला गया, जहां वो एक ग्लू से चिपक गया और इस मौके का फायदा उठाकर स्टीव ने उस पर अपना झाड़ू फेंककर हमला कर दिया, जिससे वो स्पाइडर नीचे आ गिरा। इसके बाद स्टीव ने उसे दोबारा मारने की कोशिश की, लेकिन डैरन ने ऐन वक्त पर उसे रोक दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर मैडम ऑक्टा एक खिड़की से निकलने की कोशिश में लग गया, पर बदकिस्मती से वो स्पाइडर अब खिड़की में फंस गया। ये मौका देखते ही स्टीव उसे कुचलने के लिए पहुंचा, पर कुछ सेकंड बाद ही उसे एहसास हुआ कि स्पाइडर असल में उसकी शर्ट के अंदर घुस गया था। स्टीव ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो मैडम ऑक्टा ने उसके चेहरे पर काट लिया, जिसके बाद वो स्कूल से बाहर निकल गया, पर उसके काटते ही स्टीव तुरंत ही बेहोश हो गया और अब अपने दोस्त को बचाने के लिए डैरन एक बार फिर से हॉरर शो में क्रेप्सले से मदद मांगने के लिए पहुंचा और अपनी बातचीत के दौरान डैरन के सामने एक ऑफर रखा गया, जिसके मुताबिक उसे आधा वैम्पायर बनकर क्रेप्सले की टाइनी से बचने में मदद करनी होगी और इसके बदले में क्रेप्सले उसके दोस्त को बचाएगा। कुछ देर तक सोचने के बाद डैरन इसके लिए तैयार हो गया। इसके बाद क्रेप्सले ने डैरन की उंगलियों के सिरे पर कुछ निशान लगाए और फिर उन दोनों ने एक दूसरे से हाथ जोड़ लिया, जिसके तुरंत बाद अचानक डैरन नीचे गिर गया। पर जैसे ही उसने अपनी उंगलियों को चाटा तो उसके सभी जख्म तुरंत ठीक हो गए। इसके बाद डैरन अपने मास्टर की पीठ पर चढ़ा और वो दोनों तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां स्टीव काफी कमजोर हालत में पड़ा हुआ था। क्रेप्सले ने तुरंत ही स्टीव के हाथ पर छेद करके अपने मुंह से उसके शरीर में एंटीडोट डाल दिया। इसके साथ ही क्रेप्सले ने डैरन को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते वक्त सावधानी बरतने की सलाह दी। अगले दिन से उन दोनों ने वापस स्कूल जाना शुरू कर दिया, लेकिन वो हैरान तो तब हुआ जब डैरन ने अपने नाखूनों से ही पूरे बोर्ड को खुरेद दिया। अपने घर पर भी डैरन अब मीट को वैम्पायर्स की तरह खा रहा था। दरअसल अब वैम्पायर बनने के बाद उसे खून पीने का मन हो रहा था और उसने बड़ी मुश्किल से अपनी छोटी बहन पर हमला करने से खुद को रोका। उसी रात क्रेप्सले उससे मिलने के लिए उसके कमरे में आया, जहां उसने डैरन से अपने परिवार को हमेशा के लिए भूल जाने को कहा। इसके लिए डैरन को अपनी मौत का झूठा नाटक करना होगा। क्रेप्सले की इस बात को दिमाग में रखते हुए डैरन ने अपने परिवार वालों को एक आखिरी बार अलविदा कहा, जिसके बाद क्रेप्सले ने उसे एक खास दवाई दी, जिसने डैरन के मुंह और हाथों को सुन्न कर दिया। जिसके बाद क्रेप्सले ने जोर से उसकी गर्दन को घुमाकर उसे मार डाला। डैरन के अंतिम संस्कार पर स्टीव ने अपने दोस्त को एक मोबाइल फोन दिया और तभी उसकी नजर डैरन के हाथों पर लगे जख्मों पर पड़ी, जिन्हें देखकर स्टीव को लग रहा था कि शायद वो जिंदा है और इसीलिए उसने अपने दोस्त को वापस उठाने की बहुत कोशिश की,
पर टीचर ने उसे बीच में ही रोक दिया। उस कमरे से बाहर निकलते वक्त स्टीव ने अपने मुंह से च्युइंगम निकालकर जमीन पर फेंक दी, पर वो ये नहीं जानता था कि टाइनी हर वक्त उसका पीछा कर रहा था और उसने तुरंत ही वो च्युइंगम उठा ली। उसी रात क्रेप्सले चुपचाप डैरन की कब्र के पास पहुंच गया और उसने मिट्टी खोद कर डैरन को बाहर निकाल लिया, जो उस वक्त अपने फोन में आराम से गेम खेल रहा था। पर तभी क्रेप्सले को किसी और के भी वहां होने का एहसास हुआ और उसने तुरंत ही डैरन को वापस गड्ढे में धकेल दिया। और तभी टाइनी के एक साथी वैम्पायर मर्टन ने अचानक उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो दोनों भी लड़ते लड़ते उस गड्ढे में गिर गए। अपनी लड़ाई में पूरी तरह डूबे हुए वो दोनों ही एक दूसरे पर एक के बाद एक वार कर रहे थे। पर तभी क्रेप्सले डैरन को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया, लेकिन फिर मर्टन ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। अब डैरन मर्टन के सामने बिल्कुल अकेला था। पर तभी क्रेप्सले ने दोबारा आकर मर्टन पर फावड़े से हमला कर दिया, जिसका फायदा उठाकर डैरन वहां से भाग निकला। पर कुछ ही सेकंडों बाद मर्टन ने दोबारा उस पर हमला करते हुए उसे एक बोरी में पकड़ लिया। जैसे ही क्रेप्सले को इस चीज का एहसास हुआ तो उसने एक पत्थर फेंककर मर्टन को गिरा दिया, जिसके बाद वो डैरन को लेकर सीधा रोड पर पहुंच गया, जहां उन्होंने रोड के बीचों बीच खड़े होकर मर्टन का इंतजार किया। और जैसे ही वो उनके सामने आया तो वो दोनों वहां से गायब हो गए, जिसके चलते मर्टन की टक्कर एक ट्रक से हो गई। और जब वो ट्रक ड्राइवर मर्टन को देखने के लिए नीचे उतरा तो मर्टन ने उस पर भी हमला कर दिया। उधर क्रेप्सले डैरन को हॉरर शो के कैंप में ले गया, जहां उसकी मुलाकात वहां पर रह रहे सभी लोगों से हुई। क्रेप्सले ने मिस्टर टॉल को टाइनी के प्लान के बारे में भी बताया कि कैसे वो डैरन को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी समय पर डैरन उनकी बातें टेंट के बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और डैरन ने उसे भी अपने साथ बातें सुनने के लिए बुला लिया। पर तभी सर्कस हेड को उन दोनों के बारे में पता चल गया, जिसके बाद उन्होंने उस लड़की से डैरन को एवरेस्ट की टेंट में ले जाने को कहा, जो अब उसका नया घर बनने वाला था। पर रास्ते में उस लड़की ने ये जिम्मेदारी एक छोटे राक्षस को दे दी। फिर एवरेस्ट ने अपने नए साथी को उसका कमरा दिखाया। अगले दिन स्कूल में कुछ लड़के डैरन के बारे में बकवास कर रहे थे और उनकी बातें सुनते ही स्टीव ने एक लड़के के मुंह पर मुक्का मार दिया। इस लड़ाई की वजह से कर्सी ने भी उसे क्लास से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद स्टीव का मन बहुत ज्यादा खराब हो गया। पर तभी टाइनी उससे मिलने के लिए पहुंच गया और उसने स्टीव को बताया कि उसका बेस्ट फ्रेंड अभी भी जिंदा है और उसी ने स्टीव के हाथ से वैम्पायर बनने का मौका छीन लिया था। और ये सब बताकर टाइनी ने स्टीव को भड़काना चालू कर दिया। उधर डैरन को कई सारे काम करने की जिम्मेदारी दे दी गई थी। इसके साथ ही वो अपने गुरु की तरह तेज भागने की कई नाकाम कोशिशें कर रहा था। कुछ देर बाद अब डैरन को अपने दोस्त स्टीव की याद आ रही थी और इसीलिए वो उसे फोन करने के बारे में सोच रहा था। पर तभी क्रेप्सले ने वहां आकर उसका फोन तोड़ दिया। कुछ देर बाद टाइनी उनके कैंप में आया, जिसे देखकर कई सारे छोटे छोटे राक्षस बहुत ज्यादा खुश थे। टाइनी ने अंदर जाकर मिस्टर टॉल के सामने कहा कि मुझे डैरन वापस दे दो, जिस पर मिस्टर टॉल ने कहा कि मैं सोचूंगा इस बारे में, मन नहीं है मेरा बाकी। जिसके बाद वहां से जाते वक्त टाइनी ने उन्हीं छोटे छोटे राक्षसों को डैरन पर नजर रखने के लिए कहा। अगली सुबह से ही उन राक्षसों ने 24 घंटे डैरन पर नजर रखना शुरू कर दिया। और उसी दिन जब डैरन रेबेका के कमरे में गया तो उसे पता चला कि असल में रेबेका एक मॉन्की गर्ल थी, पर वो हमेशा अपनी पूंछ को छुपा कर रखती थी, क्योंकि वो अपनी पूंछ की वजह से अक्सर गिर जाती थी। उस कमरे से निकलते वक्त भी वो राक्षस डैरन पर नजर रख रहा था। पर तभी क्रेप्सले ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उसने उस राक्षस को कैंप से बाहर फेंक दिया। इसके बाद जब वो दोनों जंगल के बीचों बीच चल रहे थे तभी अचानक से क्रेप्सले ने डैरन पर हमला कर दिया, जिससे बचने में वो नाकामयाब था। और क्रेप्सले के मुताबिक अभी उसे बहुत कुछ सीखना था। इसके बाद क्रेप्सले ने उसे अपने हाथ को एक ब्लेड की तरह इस्तेमाल करना सिखाया, जिसे वो पेड़ तक को काट सके। पर जब डैरन ने ये सब किया तो उसके नाखून ही टूट गए, जिसे देखकर क्रेप्सले कुछ खास खुश नहीं था। उधर मर्टन स्टीव को भी तैयार कर रहा था, जिस दौरान कई सारे आदमियों ने स्टीव को पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद स्टीव अपने टीचर कर्सी के घर पहुंचा और उसने उसके चश्मे उतार कर उस पर हमला कर दिया। इधर क्रेप्सले डैरन को लोगों के कान के पास फूंक मारकर उन्हें बेहोश करना सिखा रहा था। जब डैरन ने ये कर दिया तो क्रेप्सले ने उसे खून चूसने को कहा, लेकिन डैरन इसके लिए नहीं माना। उसने साफ मना कर दिया। उसी रात अचानक कुछ आदमी डैरन के कमरे में घुस गए, जहां उन्हें डैरन की जगह पर सिर्फ एक सांप मिला। और उस वक्त डैरन रेबेका के कमरे से उन लोगों को देख रहा था। पर कुछ ही सेकंडों बाद उन आदमियों को डैरन का पता चल गया और उन्होंने रेबेका के कमरे में घुसकर उस पर हमला कर दिया। पर डैरन भी उन आदमियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था और तभी उसकी मदद करने के लिए क्रेप्सले भी वहां पहुंच गया और उसने उन आदमियों को पीट कर डैरन को एक ताबूत में छुपा दिया।
उधर उन आदमियों का शिकार करने के लिए वेयरवुल्फ को भी आजाद कर दिया गया था, पर कई सारे वैम्पायर्स ने उसके ऊपर एक साथ हमला कर दिया। लेकिन तब तक सर्कस के बाकी मेंबर्स भी लड़ने के लिए वहां पहुंच गए थे और मिस्टर टॉल ने उन सभी अनजान आदमियों को कैंप से बाहर निकाल दिया। लेकिन अगले दिन डैरन को पता चला कि उन्हीं आदमियों ने उसकी दोस्त रेबेका को किडनैप कर लिया था और इसीलिए अब वो किसी भी हाल में अपनी दोस्त को बचाना चाहता था। उधर स्टीव अपने दोस्त डैरन के परिवार वालों से मिला और उस वक्त उसके साथ टाइनी भी था। कुछ देर बाद डैरन अपने घर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। वहां सिर्फ एक चाकू के साथ एक थिएटर का एड्रेस लिखा हुआ था। कुछ देर बाद डैरन को एहसास हुआ कि मैडम ऑक्टा उसका पीछा कर रहा था और इसीलिए उसने स्पाइडर के जरिए क्रेप्सले को अलविदा कह दिया, जो उस वक्त अपने साथी की मदद करने के लिए हथियार इकट्ठे कर रहा था। पर तभी मैडम त्रुस्का ने क्रेप्सले को इस मिशन पर ना जाने की सलाह दी, क्योंकि उसके मुताबिक क्रेप्सले की जान खतरे में थी। पर इस चेतावनी के बावजूद भी क्रेप्सले अपने साथी की मदद करने के लिए निकल गया। उधर जब डैरन बताए गए एड्रेस पर पहुंचा तो उसे वहां मर्टन के साथ साथ अपना पूरा परिवार और रेबेका रस्सी से लटके हुए मिले। इसके बाद मर्टन ने उसकी मुलाकात स्टीव से करवाई, जिसने ये सारा कांड रचा था। और अपने जिगरी दोस्त को वहां देखकर डैरन काफी हैरान था। खैर, इसके बाद उसके सामने एक ऑफर रखा गया, जिसके मुताबिक अगर वो रेबेका का खून चूस लेगा तो वो लोग उसके पूरे परिवार को आजाद कर देंगे। तभी डैरन ने स्टीव के ऊपर हमला कर दिया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि स्टीव ने उसे एक ही बार में उठाकर फेंक दिया। उधर क्रेप्सले भी तेजी से थिएटर की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसकी मुलाकात टाइनी से हुई, जिसने उसे बड़ी ही आसानी से अंदर जाने दिया, क्योंकि वो इस लड़ाई का नतीजा देखना चाहता था। और जैसे ही क्रेप्सले थिएटर के अंदर पहुंचा तो उसने सीधा मर्टन पर हमला कर दिया, जिसके बाद उन दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। उधर स्टीवन मैडम ऑक्टा को मारने की कोशिश में लगा हुआ था, पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि रेबेका अपनी पूंछ की मदद से खुद को आजाद करने में लगी हुई थी। इधर जब सभी लोग लड़ रहे थे तो रेबेका डैरन को वहां से दूर ले गई, जहां उसने डैरन के सामने अपना खून चूसने का ऑप्शन रखा ताकि वो स्टीव से लड़ने के लिए ताकत इकट्ठी कर सके। लेकिन डैरन को डर था कि कहीं वो इस सब में अपनी इंसानियत ना खो दे। उधर मर्टन और क्रेप्सले के बीच में जबरदस्त लड़ाई चल रही थी और वो दोनों एक दूसरे को कभी जमीन और कभी छत पर पटक रहे थे। पर तभी अचानक से स्टीव ने भी बीच में घुसकर क्रेप्सले पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद मर्टन ने उसे उठाकर फेंक दिया। पर जैसे ही वो लोग एक आखिरी हमला करने वाले थे, तभी डैरन ने तेज रफ्तार से आकर स्टीव पर हमला कर दिया और मौका देखकर क्रेप्सले ने भी एक चाकू उठाकर सीधा मर्टन के दिल में घुसा दिया। मर्टन के मर जाने के बावजूद भी स्टीव लड़ना चाहता था और इसीलिए उसने डैरन पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लग गए। और इस दौरान उनकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि उन्हें देख पाना तक मुश्किल हो रहा था। पर जैसे ही डैरन ये लड़ाई जीतने वाला था तो उसने अपने दोस्त को जान से मारने से मना कर दिया, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर स्टीव ने उस पर दोबारा हमला कर दिया। पर तभी टाइनी ने उनकी लड़ाई को रोक दिया। इसके बाद टाइनी ने मर्टन की लाश पर एक मंत्र मारा, जिसने उसे एक छोटे राक्षस में बदल दिया। लेकिन स्टीव ने अभी भी डैरन को माफ नहीं किया था और वो डैरन से बदला लेने की कसम खाकर टाइनी के साथ वहां से चला गया। फिर डैरन ने अपने पूरे परिवार को अलविदा कहा और उनकी याददाश्त मिटा दी ताकि उन्हें ये अजीबोगरीब दिन याद ही ना रहे। साथ ही डैरन को पता चला था कि रेबेका उसे पसंद करती थी, जिसके बाद वो दोनों काफी करीब आ गए। उसी शाम मिस्टर टॉल ने कैंप में डैरन के लिए वोटिंग करवाई, जिसमें सभी लोगों ने उसे अपनी टीम का हिस्सा बनाने के लिए वोट दिया और आखिरकार वो उन अजीबोगरीब लोगों के परिवार का हिस्सा बन गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।